वैसे जगह तो नहीं है कि हम बैठकर यहाँ पुराण को पढ़ें और आपको समझाएं, लेकिन खाली टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। इसी भावना से हम जब खाली टाइम में होते हैं यहाँ अपने दवा की दुकान में, तो हम पुराणों को और शास्त्रों वेदों को पढ़ते रहते हैं। बहुत सी ऐसी बातें से मिलती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं, क्योंकि आप भी इसका जो है सुन करके इसका आनंद लें और इसके साथ अपने जीवन को सुधारें और इसमें लिखी बातों को भी आप समझ सकें। आज हम इसको पढ़ रहे थे तो हमें एक ऐसा अध्याय मिला जो सदाचार का वर्णन करता है। ये 16वां अध्याय है ईश्वर गीता कुर्म पुराण का सेकंड चैप्टर ईश्वर गीता का 16वां अध्याय है। इसमें व्यास जी जो है वो वर्णन करते हैं, बताते हैं क्या क्या कहते हैं। पहले हम इसका श्लोक पढ़ के आपको सुना देते हैं और उसके बाद इसका अर्थ आपको बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको सुनना चाहिए। न हिंस्यात् सर्वभूतानि न नृतं वा वदेत् क्वाचित् हितं न प्रियं वाक्यं नस्तेन स्यादं कदाचन तृणं वा यति वा शाखं मृदं वा जलमेव वा परस्यापः रजन् तुनरकं प्रतिपद्यते नाराज्ञं प्रति गृहयानां शूद्रपतितादपि न चान्यस्मादस्कश्च निन्दतान् व्रजेत बुध नितं याचनको न स्यात् पुनः शतं नैव याचेत प्राणं परहिन्तेव याचकस्तस्य दुर्मति। ये हमने 4 श्लोक पढ़े हैं, इसका आप अर्थ सुने। कुछ बातें इसमें आपको पता है, आप जानते ही हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है। व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए और कभी किसी से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अहितकर और अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए और कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरे के तृण, शाक, मिट्टी अथवा जल का भी अपहरण नहीं करना चाहिए। इसके साथ राजा, शूद्र और पतित व्यक्ति से कभी भी दान नहीं लेना चाहिए। अब इसमें राजा से दान ना लेने की बात क्यों कही गई है और शूद्र से दान ना लेने की बात क्यों कही गई है और पतित व्यक्ति से दान ना लेने की बात क्यों कही गई है, इसको आप अगर सुने तो राजा जो होता है वो राज करता है। ब्राह्मण और साधुजन जो होते हैं वो राजा के गलत होने पर उन्हें सख्त आदेश देते हैं, राजा की बुद्धि को ठीक करने का कार्य करते हैं। अगर राजा से दान लेते रहेंगे और राजा की छत्र छाया में तो पलते ही हैं, अगर उनका दान भी लेना शुरू कर देंगे तो राजा के खिलाफ उसकी गलती होने पर उसे कुछ कह नहीं पाएंगे। इसके साथ तो दूसरा रीजन है राजा से दान न लेने का। राजा के पास जो धन होता है वो प्रजा के द्वारा जो कर मिलता है वो होता है, तो ये अगर कोई ब्राह्मण लेता है तो उसका तेज भी कम होता है। किसी को साधु संत को या ब्राह्मण को राजा से दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर राजा से दान लेगा तो राजा के प्रशंसा में बात करेगा और राजा के गलत बात को भी समर्थन करेगा, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। शूद्र व्यक्ति को ना दान लेना पता है न देना पता है। शूद्र की बात अगर करें तो यहाँ मैं वर्ण व्यवस्था की बात के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कैसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक जीवन से परे है, जो सदाचारी नहीं है, वही शूद्र है। तो ऐसे लोगों से भी दान नहीं लेना चाहिए। और पति जो बहुत परेशान है, पहले से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और उसके घर में कई तरह की जो है परेशानियां हैं, कष्ट है, गरीब है, परेशान है, उससे दान अगर लेते हैं तो उसके जीवन में कष्ट और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका धन, उसकी संपत्ति ही उससे कष्ट का निवारण है, इसलिए उससे भी दान नहीं लेना चाहिए। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि अशक्त होने पर भी दूसरे से याचना नहीं करनी चाहिए। मतलब याचना जो है, बार बार किसी याचना नहीं करनी चाहिए। और इसमें क्या है कि बार बार किसी से कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। अगर आपने किसी से एक बार कुछ ले लिया तो दोबारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं तो वो एक तरह से सामने वाले को कष्ट देने की बात होती है। क्योंकि अगर आपसे कोई बार बार कुछ मांगे और आप उसे देते रहते हैं, उसके बाद नहीं भी देते, तो आपको भी कष्ट होता है और जो मांग रहा है उसको तो कष्ट होता ही है, लेकिन आपको ज़्यादा कष्ट होता है। मांगने वाले को क्या कष्ट होगा, किसी कष्ट की वजह से वो मांग रहा है, लेकिन जब आप जो दाता है, जो देने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें कष्ट होता है और ये भी पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए किसी से एक बार कुछ मांगो, बार बार मांगने की चेष्टा ना करो, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। और बहुत सारी इसमें बातें लिखी हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार आप सभी को और जय श्री हरि विष्णु, जय हो परमात्मा।
आप सबका कल्याण हो, इसके साथ हमारा भी कल्याण हो। जय हिंद।